नमस्कार, मेरा नाम मेघा कुमारी है। आज मैं कक्षा 9वीं का बायोलॉजी इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स का भाग 8वां पढ़ाने जा रही हूँ। पिछली वीडियो में हमने फसल सुरक्षा प्रबंधन के बारे में पढ़ा, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। हमने जाना था कि फसल के कीट, रोग और खरपतवार से बचाने के लिए दवाइयाँ, जैविक उपयोगों और तकनीकी तरीकों का उपयोग किया जाता है। अब सोचो, किसान केवल खेत से ही कमाई करेगा तो क्या उसकी आय सीमित नहीं हो जाएगी? तो इसलिए आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे पशुपालन, जिसको हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। पशुपालन क्या है? पशुपालन का मतलब क्या होता है? पशुपालन का अर्थ है पालतू जानवर की देखभाल, पालन पोषण और उनके उत्पादों का प्रयोग। इसमें शामिल हैं गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, मछली, मधुमक्खियाँ आदि। पशुपालन का मतलब होता है पालतू जानवरों की देखभाल करना, उनका पालन पोषण करना और उनसे मिलने वाली उत्पादों का प्रयोग करना। इस पालन में आते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, मछली और मधुमक्खी। इससे हमें क्या क्या मिलता है? तो दूध मिलता है, अंडा, मांस, ऊन, शहद, ये सभी चीज़ें हमें अलग अलग तरह के जानवरों से मिलते हैं। गांव का या एक किसान जिसके पास अगर 3 गायें हैं और 10 मुर्गियां हैं तो वह खेत से भी कमाता है और दूध बेचकर भी कमाएगा और अंडे बेचकर भी कमाएगा। तो इस तरह से उसका जो इनकम ऑफ सोर्स है वो क्या हो गया, दिन पर दिन बढ़ गया। खेती से भी कमाएगा, दूध से भी कमाएगा और अंडे बेचकर भी कमाएगा। ये क्यों बढ़ पाया? क्योंकि उसने पशुपालन किया, उसने भैंस भी रखा, मुर्गी भी रखा। भारत में पशुपालन का महत्व क्या है? भारत में अधिकतर किसान छोटे और सीमांत होते हैं। इसलिए भारत में ज़्यादातर जो किसान हैं वो छोटे और सीमांत हैं। खेती के साथ पशुपालन से उन्हें अतिरिक्त आय और पोषण भी मिलता है। जैसे कि सपोज दैट वो अगर गाय रख रहे हैं, गाय से उन्हें दूध मिल रहा है तो वो दूध बेच भी रहे हैं और दूध खुद पी भी रहे हैं, तो उनको भी पोषण मिला, वो आगे भी पोषण दे रहे हैं। अब जैसे मान लो वो मुर्गी रख रहे हैं तो मुर्गी के अंडे क्या वो खुद भी खा रहे हैं और अंडे को बेचकर वो धन भी कमा रहे हैं। खेती के साथ पशुपालन उन्हें अतिरिक्त आय देता है। इससे परिवार को पोषण भी मिलता है, जैसे दूध, अंडा, मांस आदि। कई गरीब परिवार केवल पशुपालन से जीविका चलाते हैं। उदाहरण, उत्तर प्रदेश के एक गांव में महिलाएं दूध सहकारी समिति के माध्यम से दूध बेचकर स्वावलंबी बन गई। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट अगर आप आटा बेचते हो तो आप क्या आटा खरीदने दूसरे के पास जाएंगे? नहीं ना। तो उसी तरह से जब किसान ये सब चीज़ों का पालन करते हैं, इन जानवरों का पालन करते हैं और उनसे दूध, अंडा, मांस उन्हें मिलता है तो वो खुद भी खाते हैं और उसे बेचकर धन भी कमाते हैं। उत्तर प्रदेश के गांव में एक महिला है जो कि दूध को बेचती है, मिल्क कोऑपरेटिव है। उसने क्या किया कि मिल्क कोऑपरेटिव बनाकर दूध बेचना शुरू कर दिया और वे आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा पैसे कमाती है। वो आत्मनिर्भर है, वो खुद पे निर्भर है। उसे अपने खर्च के लिए, अपने पैसों के लिए किसी और पर डिपेंड होने का ज़रूरत नहीं है। ये क्यों हो पाया? क्योंकि जब उसने गाय को पाला, उसके दूध को बेचा, उसको एक सोर्स ऑफ इनकम का जरिया बनाया। आज भी आप देखते होंगे कितने सारे मिल्क प्रोडक्शन वाले कंपनी खुल गए हैं। जैसे आप सुधा तो कॉमन है, अमूल का भी दूध आता है, आशीर्वाद का दूध आता है। तो ये सब क्या कर रहे हैं? अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, दूध को सप्लाई करते हुए। पशुपालन के क्षेत्र क्या क्या है? पशुपालन को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। पशुपालन कैटल फार्मिंग पहला,
जो कि कैटल फार्मिंग में सिर्फ आप दूध हो गया, खेत में काम हो गया, इस तरह की चीज़ करते हैं। जैसे गाय है, भैंस हो गया, और ये लोग खेत में भी काम करते हैं। फिर है कुक्कुट पालन, जिसको हम लोग पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं, जो कि अंडा और मांस ये सब देते हैं। मुर्गियाँ हो गए, अंडा, मांस। ये मछली पालन, जिसको फिश प्रोडक्शन, खाद्य प्रोटीन सोर्स है। मछली तो पता है कि फिश प्रोडक्शन तालाब में होती है, नदी या कृत्रिम टैंक में प्रोटीन युक्त भोजन उसको देकर ये पालन किया जाता है। मधुमक्खी पालन, जिसको हम लोग बी कीपिंग कहते हैं, शहद और परागन में इनका बहुत योगदान है। परागन से क्या होता है, फसल की पैदावार में बहुत वृद्धि होती है। एक किसान जो धान की खेती करता था, अब उसने मछली पालन तालाब में शुरू किया और अब उसे दोहरी कमाई हो रही है। क्योंकि देखिए, जो मछली पालन में क्या करना है, आप कोई भी छोटा एरिया में तालाब है, उसमें मछली की बीज डाल देनी है, मछली हो गया। अब उसमें आपका मन है तो आप उसको जो भी दाना है वो दीजिए खाने के लिए, नहीं तो वो धीरे धीरे खुद ही ग्रोथ हो जाती है। इससे क्या हुआ, खेत में तो मैं मेहनत कर ही रहा हूँ, इधर मछली भी डाल दिया। अब एक टाइम पे जब मछली बड़ा हो जाएगा तो हम उसको भी बेचेंगे या मछली खुद भी खाएंगे। तो इस तरह से खुद को भी पोषण मिला और आप एज अ मार्केटिंग आप पैसे भी कमा सकें। पशुपालन में वैज्ञानिक देखभाल क्यों ज़रूरी है? क्या सिर्फ पशुपालन कह दिए तो लाए गाय बैल सब पैसे रखे हुए हैं, खाना पीना पे भी ध्यान नहीं दिए, सिर्फ दूध निकाल रहे हैं? ऐसा भी करना क्या सही है? नहीं, ये भी सही नहीं है। जानवरों को स्वस्थ और उत्पादक बनाए रखने के लिए ज़रूरी है संतुलित आहार। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बैलेंस डाइट। सब में यही आता है। जब आपको खेती करना है तो आपको बैलेंस वहाँ पर भी दिखानी है। अगर आपको पशुपालन करनी है तो वहाँ पर भी आपको बैलेंस दिखाना है। अगर आपको खुद भी खाना खाना है तो भी आपको बैलेंस डाइट दिखाना है। कहते हैं संतुलित आहार, साफ सुथरा वातावरण। आप जहाँ पर जो जानवर को पाल रहे हैं तो वहाँ पर वो जगह साफ़ होनी चाहिए कि उसको कोई कीड़ा नहीं काट ले या उसको कोई बीमारी नहीं हो जाए। टीकाकरण मतलब वैक्सीनेशन। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो आप बीच बीच में बहुत सुने भी होंगे। मुर्गी है तो मुर्गी में कोई फ्लू लग जाता है, या गाय है तो उसको भी कोई बीमारी हो जाती है। तो इस तरह से हमें वैक्सीनेशन भी करवाना ज़रूरी है जिससे वो रोग से बच सके। रोगों की पहचान और इलाज, जैसे आप देख रहे हैं कि आपका गाय बीमार है सपोज़ दैट, तो आपको उस गाय का इलाज भी कराना है। ये नहीं कि मैंने गाय रख लिया, ये दूध दे रहा है, अब बाकी ये उसको बीमारी हुआ, इसको नहलाना धुलाना हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि आप जिस चीज़ से पैसे कमा रहे हो तो उसको अगर आप साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो गाय का जो दूध का प्रोडक्शन होगा वो दिन पर दिन कम होते जाएगा। आनुवांशिक सुधार, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट से कई नस्लें भी विकसित की जाती है। आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारा छोटा गाय आ रहा है, मतलब कि गाय का साइज़ छोटा रहेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा है, दूध ज़्यादा दे रहा है। बहुत सारा ऐसा गाय है या मुर्गी है जिसका मांस वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अंडे दे रही है, ठीक है। तो बकरी में अभी क्या किया जाता है, इम्प्रूवमेंट करके उसका जो मांस होता है, चर्बी, उसको बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह से एक भैंस जिस समय खुरपक्का मुँह पक्का FMD का टीका ना दिया जाए तो वह बीमार होकर दूध देना बंद कर सकती है। हाँ, अगर जानवर को अगर आप टीका नहीं दोगे तो वो सच में बीमार होकर आपका दूध देना बंद कर देगी। तो इसलिए हमें उनका बहुत अच्छे से केयर करके ध्यान देना पड़ेगा कि उन्हें कब वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, उन्हें कब संतुलित आहार हमें कैसे देना है, साफ़ सुथरा वातावरण में कैसे रखना है, उनको कैसे धोना है। अभी देखिए इंडिया में बहुत सारे लोग गाय पालते होंगे, ठीक है। तो जब वो गाय पालते हैं तो वो क्या करते हैं, गाय को बहुत साफ़ सुथरे वाले जगह पे रखते हैं। अगर वो गोबर कर दी तो गोबर को हटाना है आपको, गाय को भी नहलाना है, उसको एकदम बैलेंस डाइट के जैसा खाना देना है ताकि वो दूध अच्छे से दे दे। अगर आपको कभी लगे कि गाय मेरी बीमार है या मेरा भैंस बीमार है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाकर उसको दिखलाना है कि कौन सा टीका लगाएं,
क्या इसको तकलीफ़ है, वो सब उसको समझना है जब आप पशुपालन करते हैं। तो पशुपालन के लाभ क्या है, क्योंकि हर चीज़ का कुछ ना कुछ बेनिफिट है, तो इसका भी तो कुछ बेनिफिट होगा। कृषि पर दबाव कम होता है, मतलब कि अगर हम लोग पशुपालन करते हैं तो हम लोग फुली डिपेंड कृषि पे नहीं रहेंगे कि हमको कृषि, उस पर भी डिपेंड थोड़ा कम हो जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मिलता है। गांव के एरिया में पशुपालन के लिए भी, जैसे मान ली सपोज दैट मेरा बहुत बड़ा फील्ड है, मैं खेती करती हूँ और मेरे पास गाय भी है, तो गाय को केयर करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक आदमी हायर करेंगे तो उसको रोज़गार मिल जाएगा। महिलाओं को आत्मनिर्भरता बढ़ती है क्योंकि वो जानवरों का देखभाल बहुत अच्छे से करती हैं, तो उनमें भी पैसे कमा सकती हैं। प्राकृतिक खाद गोबर खेतों में उपयोगी होता है। जितना आप अच्छा पशुपालन करेंगे तो उससे मैन्योर, जो गोबर रहेगा, वो गोबर को हम लोग मैन्योर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के गांव में महिलाओं ने मधुमक्खी पालन शुरू किया। जो छत्तीसगढ़ है वहाँ महिलाएं क्या कि बी कीपिंग करना शुरू किया, जिससे वो क्या करते हैं, शहद को बेचकर अच्छे पैसे कमाती हैं। अब याद रखने वाली कौन कौन सी बातें हैं उन्हें समझते हैं। पशुपालन खेती का सशक्त सहायक क्षेत्र है। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि सहायक मतलब साथ देने वाला क्षेत्र है। ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ आप पशुपालन करो और खेती छोड़ दो, नहीं, आपको खेती भी करनी है, साथ में आप एक्स्ट्रा में पशुपालन करो। यह आर्थिक, पोषण और पर्यावरणीय दृष्टि से लाभकारी है। यह आपको सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएगा, पोषण बढ़ाएगा, पर्यावरण के दृष्टि से भी ये लाभदायक है। भारत जैसे देश में जहाँ ग्रामीण आबादी अधिक है, जैसे हम लोग में गांव का एरिया बहुत ज़्यादा है, तो इसमें क्या होता है ना कि पशुपालन और बहुत अच्छी तरह से विकास करता है। आप अभी भी कॉमनली कहीं भी देख लो तो हर घर में आपको एक गाय मिलेगी। वो क्या करते हैं, खेती भी करते हैं, गाय से दूध भी प्रोडक्शन होता है, खुद भी दूध पीते और बेचते भी है। इसका सही प्रबंधन किसानों की आत्मनिर्भरता को बनाता है। इससे क्या होगा कि सपोज दैट कभी खेती में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो लोग इससे भी पैसे कमा सकते हैं। कुछ कन्फ्यूज़न पॉइंट्स है जिसको हम लोग डील करते हैं। पहला पॉइंट्स है जो कि क्या पशुपालन केवल बड़े किसानों के लिए है। ये जो पशुपालन जो है क्या सिर्फ बड़े किसानों के लिए है, तो नहीं, छोटे किसान भी मुर्गी, बकरी या मधुमक्खी पालन से अच्छा आय कमा सकते हैं। दूसरा, क्या पशुपालन केवल आपके लिए है, नहीं, ये हर परिवार के लिए है जो पोषण और खेत के लिए खाद भी देता है। सपोज दैट आपने गाय रखे हुए है और उसका गोबर है, आपका खेत भी है, तो आप क्या कीजिएगा, आप खुद का कंपोस्ट बना के आराम से उसमें छिड़काव कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, क्या पशुपालन करना आसान है, नहीं, इसके लिए वैज्ञानिक देखभाल भी बहुत ज़रूरी है, जैसे वैक्सीनेशन कराना, हाइजीन करवाना, प्रॉपर फीड, सही तरीक़ों से खाना पानी देना, ये भी। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोग देखेंगे। पशुपालन दूध, अंडा, मांस, ऊन, शहद का ये क्या है, स्रोत है। यह खेती के साथ आय का अतिरिक्त साधन भी है। ग्रामीण महिलाओं और गरीब किसान के लिए रोजगार का सहारा भी बनता है पशुपालन। वैज्ञानिक देखभाल से उत्पादन और मुनाफा भी दिन पर दिन बढ़ते जाता है। वैज्ञानिक देखभाल जो है, वैक्सीनेशन हो गया, बहुत सारा चीज़ है, उससे आपका मुनाफा भी बढ़ेगा, उत्पाद भी बढ़ेगा। अब समझते हैं कंक्लूज़न क्या है। कंक्लूज़न, खेती और पशुपालन का मेल किसानों को आत्मनिर्भर बनाता है। इससे परिवार का पोषण, रोजगार और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। आने वाले समय में सस्टेनेबल खेती, जिसको हम लोग सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए पशुपालन का सही प्रबंधन अनिवार्य हो जाएगा, जिससे आप पशुपालन भी करोगे वो भी सस्टेनेबल, जिससे पशु को भी हार्म ना हो। बहुत टाइम में ऐसा होता है
कि हम ज़्यादा चीज़ पाने के लिए पशु को भी बहुत सारा ऐसा इंजेक्शन दे देते हैं जिससे वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सके, मगर उससे बहुत ज़्यादा नुकसान है। उससे नुकसान ये है कि पशु की आयु दिन पर दिन कम होते जाती है, ज़्यादा प्रोडक्शन के कारण वो कमज़ोर हो जाता है। तो अगला वीडियो में हम पढ़ेंगे पशुपालन। धन्यवाद।